हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन बायोटॉनिक्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया हुआ था फैसियोला हेपाटिका, उसका ही कंटिन्यूएशन है। लार्वल फॉर्म्स ऑफ फैसियोला हेपाटिका। लार्वल फॉर्म्स ऑफ फैसियोला हेपाटिका जो है वो हम लोगों को, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। और मैंने आपको क्वेश्चन जो लास्ट ईयर वाला जो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि लार्वा का सीक्वेंस क्या होता है फैसियोला हेपाटिका में। तो इस बार का भी जो हमारा जो है हमारा फोकस इस पे बहुत रहेगा। तो देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था कि कैसे आप इसका जो लार्वल स्टेजेस है उसको आप याद कर सकते हो कि कैसे क्या क्या लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। तो लार्वल स्टेजेस के लिए आप देख सकते हो कि मैंने एक आपको ट्रिक बताया था कि मिस आरसीएम। ओके, एम फॉर आपका हो जाता है मेरासीडियम लार्वा, जो कि एक फ्रीली स्विमिंग स्टेज है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये एक सीलिएटेड लार्वा है, सो इट इज़ अ फ्रीली स्विमिंग स्टेज। देन एस फॉर स्पोरोसिस्ट लार्वा। आप लार्वा का स्ट्रक्चर देख लो, फिर मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी। मेरासीडियम लार्वा जो है वो एक सीलिएटेड ऐसा लार्वा है जो कि सीलिएटेड होता है, ठीक है। तो इस लार्वा का स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो कि अगर ये सीलिएटेड है, इसका मतलब कि ये स्विम करने के लिए ये क्या होता है, ये लोकोमोटरी है, तो ये लोकोमोशन करेगा। तो दिस इज़ अ फ्रीली स्विमिंग स्टेज ऑफ फैसियोला हेपाटिका, एज वेल एज ये क्या है आपका फर्स्ट लार्वल स्टेज जो है ये होता है। देन सेकेंड स्टेज, ये लार्वा जो है किस स्टेज में हैच आउट करेगा, वो स्टेज है आपका स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये लार्वा जो है ये अपना होस्ट, मतलब इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट इसका होता है जो स्नेल होता है, उसमें ये इसकी जब उसको स्नेल की बॉडी मिल जाएगी तो उसकी बॉडी में ये घुसेगा और अपना सीलिया ये लूज़ कर देगा, क्योंकि इस होस्ट की बॉडी में घुसने के बाद इसको सीलिया लोकोमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसको वहाँ पे खाना मिलेगा। तो वो क्या करेगा, ये अपना जो सीलिया है वो अपना सीलिया डिजेनरेट कर देगा और वो चेंज हो जाएगा। मेरासीडियम विल चेंज इनटू स्पोरोसिस्ट, वो स्पोरोसिस्ट में चेंज हो जाता है। अब स्पोरोसिस्ट के बाद जब स्पोरोसिस्ट ग्रो करता है तो हम देखते हैं कि वो स्पोरोसिस्ट ट्रांसफॉर्म होगा रेडिया लार्वा में, ठीक है। तो हम ये स्पोरोसिस्ट के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए, क्योंकि एवरीथिंग यू विल गेट इन योर बुक्स। मेरा प्राइमरी कंसर्न ये है कि क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक से आते हैं, आप उस क्वेश्चन को आप कहीं भी, आपको किसी भी इन्वर्टिब्रेट की बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप मिसगाइड मत हो, आप पूरा का पूरा फैसियोला मत पढ़ने लग जाओ, पूरा का पूरा टीनिया सोलियम मत पढ़ने लग जाओ, क्योंकि कमेंट आ रहा है बच्चों के कि बहुत मैम सिलेबस बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप तो ये पूरा पीजी इंटायरली पीजी एंड यूजी का सिलेबस है, तो आपको इतना सा पढ़ना होगा, लेकिन फिर भी उसमें जिस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर इन्वर्टिब्रेट का सिलेबस देखो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम उसको अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो हम लोग ईजिली उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये आप देख लो कि स्पोरोसिस्ट लार्वा है। स्पोरोसिस्ट लार्वा का फीचर्स क्या है, ऐसा कुछ में उसमें नहीं है। उसमें है क्या कि रेडिया लार्वा भी अंदर में पाए जाते हैं, या डेवलपिंग रेडिया लार्वा उसमें हमको मिलेंगे। जब ये रेडिया लार्वा स्पोरोसिस्ट विल ट्रांसफॉर्म हैच आउट इनटू रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा का इसमें भी देखिए कि रेडिया लार्वा में क्या है, तो डाउटर रेडिया, देखिए दो रेडिया जो लार्वा है वो दो स्टेजेस में जा सकते हैं। रेडिया विल गिव राइज टू रेडिया एंड रेडिया विल गिव राइज टू सर्केरिया, ठीक है। तो रेडिया कब रेडिया देता है, जब समर का टाइम होता है, जब प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है, तब वो रेडिया जो है अंदर में रेडिया का ही सेकंड जनरेशन रेडिया देगा। लेकिन अगर जब हम लोग विंटर के टाइम पे क्या होता है, ये नेक्स्ट फेज जो है वो सर्केरिया लार्वा में चेंज हो जाता है। और सर्केरिया लार्वा का ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो, बुक में भी अवेलेबल है। आप देखो कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। और इसमें एक स्पेशल सेल्स मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स। ये सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स जो है ये क्या करते हैं, सिस्ट का सिक्रेशन करते हैं, क्योंकि यही जो सर्केरिया है ये आगे जाके मेटा सर्केरिया में चेंज हो जाएगा। और मेटा सर्केरिया एक इंसिस्टेड स्ट्रक्चर है, मतलब वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जिसके चारों ओर, या आप रेड कलर की जो आप देख रहे होगे, ये सिस्ट होता है। तो ये मेटा सर्केरिया जो है ये सिस्ट से कवर होता है, तो ये सिस्ट सिक्रीट करने वाला सेल्स है, सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स। तो सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स आर फाउंड इन विच स्टेज ऑफ फैसियोला हेपाटिका, तो सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स आर प्रेजेंट इन
सर्केरिया स्टेज ऑफ फैसियोला हेपाटिका। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लार्वल स्टेजेस कौन कौन से हैं। लार्वल स्टेजेस आपने जान लिया। लार्वल स्टेजेस का स्ट्रक्चर फीचर क्या है वो भी आप समझ चुके हो कि मेरासीडियम लार्वा सबसे पहला स्टेज है, मेरासीडियम लार्वा, सेकेंड स्टेज है स्पोरोसिस्ट लार्वा, थर्ड स्टेज है रेडिया लार्वा, फोर्थ स्टेज है सर्केरिया लार्वा एंड फिफ्थ स्टेज है मेटासर्केरिया लार्वा। जो मेरासीडियम लार्वा है वो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है और वो फ्रीली स्विमिंग लार्वा है। जब एक इसका दो मैं अभी इसमें आ रही हूँ, इसका जो दो होस्ट इसके फैसियोला हेपाटिका के दो होस्ट होते हैं क्योंकि ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल इसका होता है। तो जो प्राइमरी होस्ट है वो है शीप। तो प्राइमरी होस्ट मतलब वो होता है वैसे होस्ट जिनके अंदर ये अपना लाइफ का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्टेज जो है ये शो करता है। तो इसमें हम लोग अभी आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। हालांकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं इन स्टेजेस के बारे में कि कौन सा स्टेज कहाँ से आया अभी आप जान लो कि लार्वल फॉर्म्स इतने सारे हैं और इनका स्ट्रक्चरल फीचर क्या है। इसका सीलिएटेड है, फ्री स्विमिंग है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से वो अपना सीलिया लूज करने के बाद स्पोरोसिस्ट में चेंज होता है, स्पोरोसिस्ट के बाद वो रेडिया में चेंज होता है, रेडिया में लैपेट्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है तो ये इसको लैपेट्स बोला जाता है। उसके बाद फिर रेडिया जो है वो सर्केरिया में चेंज होता है। सर्केरिया में इस तरह से देखिए ओवल स्ट्रक्चर होता है विथ अ टेल, और ये सर्केरिया जो है वो मेटासर्केरिया में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से आपके लिए ये स्टेजेस हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे किस किस स्टेज में ये चेंज होता है। उसके बाद अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। गाइज अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ फैसियोला हेपाटिका के बारे में। ठीक है, तो इसका जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल इसका डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है वैसे लाइफ साइकिल जिसमें दो होस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें दो तरह के होस्ट होते हैं। पहले होस्ट को हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट, जिसमें प्राइमरी होस्ट इसका शीप है। प्राइमरी होस्ट का मतलब होता है कि शीप के अंदर में एडल्ट फ्लूक जो है वो रिसाइड करेगा। एडल्ट फ्लूक शीप की बॉडी के अंदर रहेगा, उस होस्ट को हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल है। तो सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट है जिसके अंदर ये अपना लार्वल जो फेजेस होगा, वो लार्वा फेजेस जो होते हैं ये स्नेल की बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट इज शीप एंड सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। अब बात करते हैं, जैसे एक एडल्ट लिवर फ्लूक है, वो एक क्या मतलब कई सारे एडल्ट लिवर फ्लूक हैं जो कि शीप की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो शीप की बॉडी में एडल्ट लिवर फ्लूक रह रहे हैं। तो जब भी एडल्ट लिवर फ्लूक होंगे तो जब उनका रिप्रोडक्शन का टाइम आ जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे। और रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि वो उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है फैसियोला हेपाटिका में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोस जो है फिर वो क्लीवेज करेगा एंड दैट क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने के बाद सेल्स का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सेल्स 2 स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इसमें वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो 2, 4, 8 के स्टेज में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये जो एग है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये एक कैप्सूल के अंदर में वो रहेगा। ठीक है, तो कैप्सूल जो है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है विच इज़ इनक्लोज्ड विद इन अ कैप्सूल, ये कहाँ मिलेगा, ये हमारे ये जो फैसियोला हेपाटिका है उसके यूटरस में ये पाया जाएगा। अब ये क्या है, ये स्टेज है। इस स्टेज के बाद ये होस्ट की बॉडी से फीकल मैटर के फॉर्म में ये जो है उसके फीसीज के साथ में ये कैप्सुलेटेड एग जो है, ये कैप्सुलेटेड एग या कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो हम कह सकते हैं इसको। ये कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो जो है होस्ट की बॉडी से फीकल मैटर के फॉर्म में ये बाहर आएगा। फीकल मैटर के फॉर्म में बाहर आने के बाद यहाँ पे बगल में जो है वाटर मीडियम जैसे ही इसको मिलेगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एग का जो बाहर वाला जो कैप्सूल है वो कैप्सूल टूट जाएगा और ये जो है
एम्ब्रियो जो है ये मेरासीडियम लार्वा में चेंज हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको जो है लार्वल फॉर्म का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको बताया था। तो मेरासीडियम लार्वा जो होता है वो फ्री स्विमिंग स्टेज होता है, सीलिएटेड होता है। थोड़ा उसका स्ट्रक्चर याद कीजिए, दैट इज़ फ्री स्विमिंग स्टेज एंड दैट इज़ सीलिएटेड। तो ये सीलिएटेड मेरासीडियम लार्वा जो है ये पूरी ताकत के साथ ये हर जगह ये अपना फ्लो करेगा और अपने सेकेंडरी होस्ट को ढूंढेगा। जैसे ही सेकेंडरी होस्ट स्नेल इसको मिलता है, ये उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करना चाहता है और ड्यूरिंग पेनिट्रेशन वो अपना जो बाहर वाला जो सीलिया वाला जो लेयर है उसको ये खो देता है, उसको ये डिजेनरेट करके कर देता है, क्योंकि होस्ट की बॉडी में जाने के बाद इसको सीलिया की ज़रूरत नहीं है। तो स्नेल की बॉडी में जाने के बाद ये क्या करता है, अपना स्पोरोसिस्ट वो लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है अगेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिया देन सर्केरिया। अब स्नेल की बॉडी में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर ये अपना लार्वल फेजेस जो है वो चेंज करता है। तो ये देखिए लार्वल स्टेजेस जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, स्नेल की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। अब ये सर्केरिया लार्वा जो है, ये सर्केरिया लार्वा जो है, चूंकि मैंने आपको बताया ये ओवल स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक टेल भी होता है, तो ये अगेन इट इज़ अ फ्री स्विमिंग स्टेज जो कि स्नेल की बॉडी से बाहर आएगा। स्नेल की बॉडी के बाहर आने के बाद ये क्या है, ये जो है अपना टेल लूज करेगा और वो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेटासर्केरिया स्टेज में। मेटासर्केरिया अगेन एक इंसिस्टेड स्टेज है जिसके चारों ओर एक सिस्ट वॉल होती है। तो ये स्टेज जो है, अब ये एक ग्रास ब्लेड या फिर अदर कोई भी प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स के स्टेम्स में, लीव्स में ये मेटासर्केरिया स्टेज पाया जाता है। जैसे ही शीप उसको फीड करेगा वैसे ही ये स्टेज अगेन जो है शीप की बॉडी में वो इंटर कर जाएगा और वो मेटासर्केरिया फिर एडल्ट फ्लूक में चेंज हो जाएगा। हेपेटिका में, लिवर फ्लूक में वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, इस तरह से ये इसका लाइफ साइकिल है और कौन सा स्टेज किस बॉडी में किस ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्ट करता है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि शीप की बॉडी में कौन सा स्टेज इंटर करता है, तो भाई मेटासर्केरिया स्टेज इंटर करता है। स्नेल की बॉडी में कौन सा स्टेज करता है, तो मेरासीडियम लार्वा स्टेज वो इंटर करता है। तो इस तरह से आप इसके लाइफ साइकिल को आप पढ़ लीजिए, डेवलपमेंट आप पढ़ लीजिए और इसके जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आई होप, मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को अब बहुत अच्छी तरह से आप क्लियर कर पाओगे। गाइज़ ऐसा है कि हमारे साथ होता है कि थोड़ा सा टाइम इशू हो जाता है जिसकी वजह से हम वीडियो रेगुलर नहीं शूट कर पाते। ऑलरेडी वी आर इन जॉब एंड जितना भी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो श्योरली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और JSS से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है आप सिर्फ उनको पढ़िए। जो लेंदी टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं हैं आप उनको मत पढ़िए। अभी जीके बढ़ाने का टाइम नहीं है, तो सिलेबस आप देख लीजिए और उतना ही टॉपिक कवर कीजिए जितना में आपका सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सिलेबस बहुत लेंदी है, तो सिलेबस तो लेंदी रहेगा गाइज़। 4800 ग्रेड पे की जॉब है तो सिलेबस तो लेंदी रहेगा। तो आप टॉपिक्स को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को आगे मोटिवेट करते रहें, बढ़ाते रहें और अपनी स्टडी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करें और शॉर्ट सिलेक्शंस पाएँ। ओके, गुड बाय।